पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। हसन नवाज 63 रन, हुसैन तल्लत 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिजवान 53 और बाबर 47 रन के साथ नुमाया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा मैच इतवार को होगा। हसन नवाज की डेब्यू पर यादगार इनिंग्स, 3 छक्के 5 चौकों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तल्लत के साथ 104 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप भी बनाई। जीत में अहम किरदार अदा किया। हुसैन तल्लत ने भी भरपूर साथ निभाया। 4 चौके 1 छक्का लगाया। 37 गेंदों पर 41 रन बनाए। 180 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद हुसैन तल्लत और हसन नवाज क्रीज पर डट गए। उनकी पार्टनरशिप मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमेरिका के सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। आज़रबाईजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदियों को हटा रहे हैं। दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं तिजारत करो, जंगे नहीं अमन और तिजारत चाहते हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर दिया। रूस की भी तस्दीक। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा था कि वो जल्द रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरक़ी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। ट्रंप ने कहा कि कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। पांच ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मज़म्मत कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। गजा में मज़ीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। इसराइल से बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों की रजिस्ट्रेशन के निज़ाम में तरमीम के लिए फौरी हल तलाश करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली काबीना के गजा पर नाजायज़ कंट्रोल के इसराइली मंसूबे के फैसले की मज़म्मत। कहा, इसराइली काबीना का मंसूबा फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों की यह तौसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। इसराइली काबीना का फैसला खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। आलमी बरादरी इसराइल की बिला जवाज़ जारिहत को रोकने, गजा के लोगों तक इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खदशा था कि कहीं अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सामना ना करा दे। इसीलिए उन्होंने 17 जून को कनाडा में अमरीकी सदर की वाशिंगटन आने और साथ खाना खाने की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की 35 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान तल्खियों का बाइस बनी। इसके बाद से ही अब तक दोनों की दोबारा बात नहीं हुई। इसी तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई, जिसकी एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद किया।
भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ इक़दामात का असर सामने आने लगा। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर दिफा ने अमेरिका का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया। फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 33 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात को अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जोब के इलाके संबाजा में खारजियों की नकलो हरकत का पता लगाया और उनकी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आज इस्लामाबाद पंजाब के बेशतर इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग समेत तमाम मकामात पर दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सिर्फ चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकील बानी PTI को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा भी डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैं करप्शन पर हक़ाइक़ सामने लाता हूँ, इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। 3 साल में 2000 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में PDM की पहली और मौजूदा हुकूमत मुलव्विस है। 500 अरब रुपए से जायद शुगर का स्कैंडल है। इस स्कैंडल पर नैब आंखें बंद करके सो रही है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शिबली फराज भी अपने ओहदे से फारिग। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज को नाअहली और डी नोटिफाई किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा 5 अगस्त से खाली करार दिया जाता है। शिबली फराज को अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। मुलाकात में इसाक़ डार, अता तारड़, राना मुबशिर इकबाल और राना सना, अब्दुर्रहमान कांजो, सायरा अफजल तारड़, अहमद खान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोन पर ताज़ियत की। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का 2 टोक बयान। इससे पहले ज़राए का कहना था कि PTI पार्लिमानी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत हुई। PTI अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। असद कैसर और शहरियार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया। निसार जट ने तायीद की। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी के अंदर से बयानात आएँ तो वो मजबूरन जवाब देते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत से खामोश रहने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत पर PTI के सामने पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के कई मसाइल हल हो जाएंगे। PTI की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। राना सना का कहना था कि उनके ख्याल में बानी PTI के बेटों ने वीज़ा नहीं मांगा, वो मांगें तो देना चाहिए।
बोले, बानी पीटीआई के बेटे सियासत और इन हालात में तहरीक की सरबराही करना चाहें तो ये आसान काम नहीं। कासिम और सुलेमान ने बरतानवी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीज़ा लगवाने की दरख्वास्त दी। अलीमा खान की तस्दीक, कहा दोनों का नायकाब बना हुआ है लेकिन कार्ड गुम हो चुका है। सलमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीज़ा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबता कर लेंगे। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान कुछ अरसे पहले आलमी तन्हाई का शिकार था, मगर उसने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताश के दुरुस्त पत्ते खेले। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ किसी बड़े मसले के बगैर तिजारती डील कर ली, जबकि पाकिस्तान के हरीफ भारत को इस सिलसिले में मसाइल का सामना है। ब्लूमबर्ग ने इस रिपोर्ट की सुर्खी ये जमाई है कि पाकिस्तान के मजे आ गए जबकि भारत के पसीने छूट गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने जब ये कहा कि ये जंग उन्होंने बंद कराई तो पाकिस्तान ने इस बयान को खुशामदीद कहा, जबकि भारत ने ट्रंप के बयान की तरदीद की। उस वक्त के बाद से ट्रंप से भारत के ताल्लुकात मुसलसल जवाल का शिकार हैं। राहुल गांधी ने पिछले इंतखाबात में मोदी की जीत पर सवाल उठा दिया। कहा, भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए, अवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का इल्जाम, दस्तावेजी सबूत सामने ले आए। कहा, कहीं डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाई गईं तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, कहीं जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई। अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। पिछले इंतखाबात में बीजेपी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गद्दारी है, हम कार्रवाई करेंगे, ये बच नहीं सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आर्जी तौर पर बंद किया है। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। MWM रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा, सड़क के जरिए करबला जाने पर हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई थी उस पर फैसला हुआ है। खुसूसी परवाज चलाने का फैसला हुआ है। जो बातें तय हुई हैं उस पर अमल दरामद का मरहला है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से मुताल्लिक जायजा लिया। IG सिंध ने कहा, सूबे भर में अगली मुहिम गुटखा मावा तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ होगी। ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्जिमान को तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया जाए। DIG CIA ने कहा कि ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलव्विस 15 मुल्जिमान पकड़े गए। कराची के इलाके कय्यूमाबाद में पुलिस चौकी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। जख्मी पुलिस एहलकार चौकी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। वाक़े की जगह से 9mm पिस्टल के गोलियों के खौल मिले हैं। हाफिजाबाद में हालिया बारिशों से पास्को के गोदामों में जखीरा, करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम खराब। गंदुम में कीड़े पड़ गए और फंगस लग गई। पास्को हुकाम ने खराब और फफूंदी लगी गंदुम सूखने के लिए धूप में डाल दी। एरिया मैनेजर पास्को के मुताबिक सैलाबी गंदुम को धूप लगवाकर खुश्क किया जा रहा है। खुश्क होकर गंदुम काबिल इस्तेमाल होगी। गंदुम और बारदाने को कितना नुकसान पहुंचा है तहकीकात की जा रही हैं। हालिया बारिशों के दौरान कालकी, कोट सरवर और सुखेकी की खरीदारी मराकज़ कई रोज तक ज़ेरे आब रहे थे। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिट शाह में आज से शुरू होगा। 3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद। उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी करेंगे।
गाजा पर इसराइली बमबारी जारी, मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। गाजा की महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में भूख से मजीद 4 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। भूख से मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमरीका का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। दूसरे T20 में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2 सिफर की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। आयरलैंड ने हदफ आखिरी गेंद पर 6 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत हो गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे दिन के अख्ताम पर पहले इनिंग्स में 3 विकेट पर 601 रन बना लिए। मेजबान टीम के खिलाफ 476 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। कीवी टीम के 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की। डेविन कॉनवे ने 153 रन बनाए, रचन रविंद्रा 165 और हेनरी निकल्स 150 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। हैदराबाद रानी बाग में सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह और वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू की भी शिरकत। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी, कैफी खलील और दीगर नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। प्रोग्राम में शानदार। मुल्क भर में यौम आज़ादी के रंग नुमायां होने लगे। हर शहर हर कस्बे में तैयारियां जारी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम लाहौर में आज़ादी कारवां बेगम कोट से रेलवे स्टेशन तक निकाला गया। PSL में बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाज़ुन और सनसनीखेज मुकाबले शायकीन का दिल जीतने लगे। बरतानवी नशरियाती इदारे ने PSL को दुनिया की दूसरी दिलचस्प लीग करार दे दिया। PSL ने एंटरटेनमेंट इंडेक्स में IPL, T20, The 100, CPL और बिग बैश को पीछे छोड़ा। PSL में औसतन पहली इनिंग्स का स्कोर 180 रन है, जो दुनिया की तमाम लीग्स में सबसे ज्यादा है। PSL में 27.5% मैचेस का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। PSL दुनिया की चंद लीग्स में शामिल है जहां बड़े बैनुल अक़वामी स्टार्स बाकायदगी से खेलते हैं। और हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़्क़िद होगा। मुशायरे में जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन, हसीब अंबर, तहजीब हाफी, अली ज़रियून और दीगर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में बहैसियत सामाईन शिरकत करेंगे।